अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में हुई शामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी। जो ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप बार बार बनाओगे, ट्राई करोगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया मोज़रेला चीज़। उसके बाद हमने लिया है 1 250 ग्राम के करीब चिकन और उसको बॉईल करने के बाद इस तरीके से उसको इसके रेशे कर लिए। उसके बाद हाफ के जी के करीब आप बॉयल आलू ले लेंगे और अच्छे तरीके से मैश कर लें। उसके बाद 1 कप के करीब मैदा, उसके बाद ब्रेड क्रम्स 1 कप के करीब, उसके बाद शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर बारीक कट कर लेंगे। और उसके बाद हमें चाहिए पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आपके पास मौजूद नहीं है तो केचप का इस्तेमाल कर लें, चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कर लें, किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने लिया एक अदद फ्राई पैन और उसके अंदर हमने डाल लिया है जो हमने बॉयल चिकन किया था, बोनलेस बॉयल चिकन हमने किया था और उसके इस तरीके से रेशे कर लिए थे। उसको बॉयल करने के बाद उसके अंदर जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, वो तमाम चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट बस हमने इसको इसके अंदर अच्छे अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है नमक। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको ना मिक्सअप करें, बस मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के हम इसको मिक्सअप कर लेते हैं अच्छे से। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, हाफ टी स्पून नमक ऐड करने के बाद 3 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। 3 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर लेंगे या फिर आप केचप का इस्तेमाल कर लें। चिली गार्लिक सॉस जो है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। फ्लेम को बंद करने के बाद इसको अच्छे अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं और इसका टेम्परेचर इसको वेट करते हैं थोड़ा सा कि नॉर्मल हो जाए। उसके बाद हम बॉयल आलू के अंदर ऐड करेंगे नमक और काली मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड किए और हाथों की मदद से अच्छे तरीके से तमाम मिक्सर को मिक्सअप कर लेंगे। फिर इसके बाद आपने हाथों पे इसको इस तरीके से आलू को रखना है। उसके बाद सबसे पहले आपने इसके ऊपर रखनी है मोज़रेला चीज़। उसके बाद वो वाला मिक्सचर हम इसके ऊपर रखेंगे जो हमने चिकन और शिमला मिर्च और सब्जियों वाला मिक्सचर रेडी किया था, पिज़्ज़ा सॉस वाला, वो मिक्सचर भी हम इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद हाथों की मदद से इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए, अगर कुछ लोगों को लगता है कि ये तरीका थोड़ा मुश्किल है, ये मेथड थोड़ा मुश्किल है, वैसे है तो बड़ा इजी। लेकिन अगर कुछ लोगों को लगता है कि ये मेथड मुश्किल है, हो सकता है बिगनर लेवल्स पे लोग जो है वो इसको ना कर सकें, तो इसके लिए एक बहुत ही आसान और सादा सा एक सेकंड मेथड भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने क्या करना है कि जिस तरीके से आलू वाली रोटी नॉर्मली हम पराठा वगैरह बनाते हैं, इसी तरीके से जिस तरीके से हम 2 पेड़े तैयार करते हैं रोटी के, बिल्कुल उसी तरीके से हम आलू के भी इसी तरीके से छोटी छोटी हम टिक्कियाँ बना लेंगे। एक टिक्की मैंने बना ली है तो एक मज़ीद हम टिक्की बनाएंगे। इस टिक्की के ऊपर हम रखेंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और वो जो चिकन वाला मिक्सचर हमने रेडी किया था वो भी इसके ऊपर रखेंगे। और इसी तरीके से जिस तरीके से हमने नीचे आलू वाली एक टिक्की तैयार की है, बिल्कुल इसी तरीके से आलू वाली टिक्की जो है ऊपर भी रख देंगे। अगेन मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ लगाई है। इसी तरीके से इस तरीके से आप हाथों की मदद से इसको सिंपल आप प्रेस करोगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके से इसी शेप में बन जाएगा जिस तरीके से हमने बाकी तैयार किए हैं। उसके बाद हमने करनी है कोटिंग इसकी। कोटिंग हम सबसे पहले करेंगे मैदे के साथ। मैदे के साथ कोटिंग करने के बाद नंबर 2 पे हमने कोटिंग करनी है अंडे की।
देखिए कोटिंग करने के बाद फिर हम कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद इस तरीके से हमने तमाम कटलेट्स जो है वो तैयार कर लेने हैं। उसके बाद सिंपल जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो बहुत ही आसान और सादा से कि हमने इस जो है कुकिंग ऑयल के अंदर इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। कुकिंग ऑयल पहले जब अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया तो बहुत लो फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तमाम चीज़ें ऑलरेडी कुक है। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के ही हम इस तमाम चीज़ों को कुक कर लेंगे और इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक कि इनके ऊपर एक डार्क ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। डार्क ब्राउन कलर जैसे ही आएगा तो हम इसको उतार लेंगे। इस तरीके से मज़ेदार पिज़्ज़ा कटलेट्स जो है हमारे घर में तैयार हो जाएंगे। मुनासिब सा गोल्डन कलर आ चुका है तो मैंने इनको उतार लिया है। फाइनली ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और ये ना सिर्फ जल्द बन जाती है बल्कि खाने में बहुत टेस्टी बनती है। और अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। ये बिल्कुल एक ऐसी ही रेसिपी है। सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।